बार बार दोहरा के मैं पूछ रहा हूं कि वो कहां है आज दस्तखती तहरीर, क्यों मोबाइल इसको कह रहे हैं आप, जबकि चैलेंज दे ही नहीं सकते। टाइम हो गया जी, बड़ी तेज करी जी थोड़ी ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ। ठीक है, वैसे मजाकन कहनी है जी। कोई नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੀ तस्वीर कर ਦਿੱਤੀ है। समझ रहा है सर, टाइम स्टार्ट जी। आमिर साहब माशाल्लाह लफाजी की कोशिश जैसे हमेशा कहते हैं आज भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको इनको जो मुझे इन्होंने सुना इनको अंदाजा है मेरे मिजाज का कि मैं इररिलेवेंट चीजों को आमतौर पे थोड़ा सा उसका मुख्तसर जवाब देकर नजरअंदाज कर दिया करता हूँ। और चूंकि इन्होंने खुद ये बिल्कुल अच्छी बात जो अप्रिशिएट की मैंने वो ये था कि आखिरी फैसला इश्तिहार जब मैंने, हालांकि वो रेलिवेंट चीजें थी, इस मोबाइल का सारा पस मंजर था जिसका मुखातिब मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब रहे कि हजरत साहब क्या फरमाते रहे और मौलवी साहब आगे से क्या जवाब देते रहे। तो वो तो इनको आखिरी उस वक्त मुझे इन्होंने कहा कि आखिरी फैसला इश्तिहार पे आ जाएं, अब ये गवर्नमेंट की बातें बीच में ले आए। तो आखिरी फैसला इश्तिहार पे मैं तीसरी दफा ये पूछ रहा हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इस इश्तिहार को क्या समझा था, वो मुझे बता दें कि उन्होंने भी तो आखिर इसको छापा ना, उन्होंने भी इसका जवाब कुछ दिया ना। अगर वो खुद को सच्चा समझते थे और इतना हजरत मसीह मौला इस्लाम को वो झूठा समझते थे तो उनके पास तो ये मौका था, जवान आदमी थे। हजरत मसीह मौला इस्लाम की तो 70 साल की उम्र ज्यादा थी, आप बीमार थे, ठीक है, और हजूर यहाँ चैलेंज दे रहे हैं, दुआ लिख रहे हैं, पहले उसका मोबाइल का चैलेंज, वो सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं। मौलवी साहब को जुर्रत ही नहीं पैदा होती थी, डरते ही जा रहे थे, कभी कुछ कहते थे, कभी मान जाते थे किसी के कहने पे। जब मान जाते थे तो फिर हुजूर कहते थे कि आ जाओ, फिर कहते कि नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ये आपको तहरीरें पढ़ के सुनाई हैं और इस इश्तिहार के साथ भी उन्होंने यही किया, यही तो आपको बता रहे हैं, दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि ये जो आज तक आप लोगों को गुमराह करते आए हैं इसको करना छोड़ें, ना माने मसीह मौद इस्लाम को, लेकिन कुछ हकायक तो लोगों के सामने रखें। अगर उनको खुद पे इतना इत्मीनान था, कभी कहते हैं कि मैं नबी और मुल्हम तो नहीं हूँ, कभी किसी रास्ते से कभी किसी रास्ते से, और अभी जब आपको पढ़ के सुनाएंगे ना ये 5 पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे हैं, आपको इससे भी राय फरार नजर आएगी। वरना ये उनके पास मौका था अपने मरीदों को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, सच्चाई को साबित करने के लिए, हजरत मसीह मौद इस्लाम को झूठा साबित करने के लिए कि चलो जी आ जाए मिर्जा साहब, मैं भी लिखता हूँ, मैं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन लिख रहा हूं, मैं भी लिख रहा हूं कि खुदा ताला मुझे ये ऐसे कर दे, मुझे ऐसे कर दे अगर मैं झूठा हूं। लेकिन जुर्रत ही नहीं की, जुर्रत ही नहीं की। हजरत मसीह मौद इस्लाम ने लिखा कि ये छापो, चलो आप इसको आगे इस पे लिख दो अपनी मर्जी से कुछ भी, वो लिखा ही नहीं। जब वो लिखा ही नहीं, उसके जवाब में इनकार कर दिया, कह दिया ये मुझे तुम्हारी तहरीर मंजूर ही नहीं। और जब ये तहरीर ही मंजूर नहीं तो बात खत्म हो गई। मतलब कोई इंसाफ से तो सोचे ना, कुछ अक्ल से काम हमें सबको लेना चाहिए, कोई मुनसिफाना मिजाज होना चाहिए। इस बात को ये मैं आप हिंट दे रहा हूं, बाद में मैं पढ़ूंगा, खाइस नशिस्त में या अगली नशिस्त में आप नहीं पढ़ेंगे ना तो मैं पढ़ूंगा कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इसका जवाब दिया था। एंड पे उन्होंने ये कहा था कि ये तुम्हारी तहरीर जो है ये मुझे मंजूर ही नहीं, सारे अपने दलाइल वगैरह दे के और उसको कबूल करके उसके बाद उनका मुझे ये तुम्हारी तहरीर, जब तहरीर मंजूर नहीं हुई तो बात खत्म हो गई, क्योंकि ये 2 तरफा बात होनी थी। यही मकसद था हुजूर अनवर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब आपने लिखा कि जो चाहे तुम लिख दो, तो जो चाहे तुम लिख दो में उन्होंने लिखा, लेकिन लिखा क्या, लिखना तो ये चाहिए था हाँ जी मिर्जा साहब आज टाइम हो गया। मैं आपसे जो है ना खुदा ताला पे अपने ईमान रखते हुए आपसे मैं ये चैलेंज आपका कबूल करता हूँ, ये दुआ कबूल करता हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने लिए ये बददुआ मांगता हूँ, वो नहीं मांगी, मुझसे बता दिए कि मुझे ये नहीं कबूल और मुझे ये तहरीर मंजूर नहीं। ठीक है मियां जी, मेरा एक मिनट माजरत, मैं क्या जी फिर उन्होंने मिनट ज्यादा देना तो ਤੁਹਾਡਾ भी हो जाएगा, लेकिन ना पहले कर लिया। लो लामा साहब। अच्छा भाई राजा साहब, भाई नीचे बंदे कुछ सुन रहे हैं, कोई 300 350 बंदा सुन रहा है, कोई यूट्यूब पर भी लोग सुन रहे हैं, गवाह रहना, सारे लोगों गवाह रहना। नहीं है जवाब राजा साहब के पास, इन सवालों के जवाब नहीं है। 125 साल से मैं कह रहा हूं कि इन सवालों के जवाब नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी विराट पर ही बातें शुरू कर रहे हैं, वो यहां से रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने कहा कर लें रिकॉर्ड, इन बातों के जवाब ना आज है ना कल होंगे, ना क़यामत के दिन तक इनके पास होंगे, इनके पास नहीं है इन सवालों के जवाब। बस ये कर रहे हैं कि हमारे इस सवाल का जवाब दे दो, हमारे इस सवाल का जवाब दे दो। और कितनी दलेरी से कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने लिखा, मिर्जा साहब ने कहा कि मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, तुम भी लिखो। और मिर्जा साहब को ये लफ्ज नहीं लिखने आते थे राजा साहब। जब उन्होंने मिर्जा साहब ने कहा था बिल आखिर मौलवी साहब से इल्तमास है कि वो मेरे इस मजमून को अपने पर्चे में छाप दें और जो चाहे इसके नीचे लिख दें, अब फैसला खुदा के हाथ में है। उन्होंने तो ये लिखा, राजा साहब कहते नहीं, उन्होंने कहा अब तुम भी कुछ लिखो। तुम भी कुछ लिखो। राजा साहब कितनी बहादुरी है आपकी,
किस दलेरी से आप ये गलत बयानी कर रहे हैं? क्या सुनने वाले सोचेंगे नहीं? क्या कोई भी रजुल रशीद नहीं होगा आप में से? कोई भी नहीं गौर करेगा मेरी बात पर कि ये बात नहीं है इसमें कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब आप भी कुछ लिखें इसमें? नहीं, उन्होंने कहा जो मर्जी लिख दें इसके नीचे, मैंने फैसला खुदा के हाथ में दे दिया है। पहली बात तो यह है कि ये मिर्जा साहब ने अपनी तरफ से यक तरफा दुआ अल्लाह ताला से मांगी है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को जो उन्होंने कहा कि इसको अपने रिसाला अहल हदीस अमृतसर में छाप दें, ये सिर्फ तशहीर के लिए कहा, ना कि इसलिए कहा कि वो भी कुछ नीचे लिखें। अगर कहना होता तो कह देते कि अपनी तरफ से भी दुआ शाया करो। नहीं, उन्होंने कहा इसको अपने पर्चे में छाप दो ताकि जो कारी अल हकम और अल बदर के पढ़ने वाले हैं वो यहां से हमारे अखबार से पढ़ लेंगे, जो अहल हदीस अमृतसर के पढ़ने वाले हैं वो आपके अखबार से पढ़ लेंगे, सिर्फ इसलिए कि इसको अपने पर्चे में छाप दें। तो उन्होंने छाप दिया। एतराजात जो उन्होंने लगाए वो पढ़ के सुनाता हूं, हौसला करें, इधर ही हैं एतराज, इंशाल्लाह उस पर चाहे तो अलग डिबेट रख लें, एक एक एतराज का मैं जवाब दे हूं जो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने लगाए हैं। कहते हैं क्यों नहीं बताते कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने क्या समझा था इस इश्तिहार को? मकर और फरेब का पलंदा समझा था। यह जवाब रहा जी मेरी तरफ से। मैं इसका सबूत दूंगा, उनके साथ इतराजात में यही बातें लिखी हुई हैं कि यह मकर और फरेब का पलंदा है, शैतान की आंत से यह लंबी एक तहरीर है जिसमें कई झूठ हैं, कई दजल और फरेब हैं, ये उन्होंने कहा था। मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन हिम्मत करें मेरे सवालों के जवाब दें, नहीं तो राजा साहब ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जानी है, लोगों कहना राजा ताल मनान साहब जवाब ही कोई नहीं देते। राजा साहब जवाब दें इन सवालों के। मैं तीसरा सवाल रखने लगा हूं, नहीं तो रखूं तीसरा सवाल? अगर आपके पास इन दो सवालों के जवाब नहीं हैं तो फिर तीसरा सवाल कर लेते हैं। सुने, क्या मिर्जा साहब जब मुबाइला किया करते थे उसके लिए कोई 1 साल का टाइम मुकर्रर किया करते थे कि ऐसे ही कहते थे मेरी जिंदगी में तुम मारे हो तुम्हारी जिंदगी में मैं मर जाऊं? ऐसे मुबाइला करते थे मिर्जा साहब? कभी किया मिर्जा साहब ने किसी के साथ ऐसा मुबाइला? मिर्जा साहब ने जब भी मुबाइला किया है, जब भी मुबाइला किया उसके लिए 1 साल की मियाद मुकर्रर किया और 1 साल की मियाद। टाइम हो गया है। अच्छा जी, अद्धे मिनट उत्ते टाइम हो गया। ठीक है मियां जी, तुसी मुनसिफ हो। अच्छा, और एक घंटा ना, 1 घंटा 38 मिनट हो गए हैं। 1 मिनट मुझे पता है कितना टाइम हुआ, वो ना आप फिक्र करें जी। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लम्हा साहब बेफिक्र रहना, टेंशन नहीं लेनी। ओ मजाक करें मियां जी, तुसी क्यों, तुसी ने गुस्सा करना मेरियां गल्लां दा। ठीक है ठीक है, राय सर टाइम स्टार्ट ना। बात यह कि आए बाएं शाएं, यही माजरत के साथ, लेकिन यही मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब मोबाइले के साथ करते रहे और आज आमिर साहब भी ना वही कर रहे हैं। आप जितना चाहे जोर लगा लें, जितने चाहे शोर कर लें, आवाज ऊंची कर लें, दलील कुछ भी नहीं है। अभी तक कुछ दलील नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आखिरी इश्तिहार फैसला के तो 2 तरह के मैं आपसे सवालात पूछ रहा हूं, दोनों को यकसर आप नजरअंदाज करते जा रहे हैं। हालांकि आपका खुद अपना मुतालबा ये था कि आखिरी इश्तिहार फैसला पे हमने बात करनी है, उसकी तरफ आप ना उस तरफ से आ रहे हैं ना इस तरफ से आ रहे हैं, और ये एक किस्म का वक्त लोगों का जाया हो रहा है। लेकिन चले, कम से कम उन्हें ये एहसास तो हो रहा होगा ना कि आप वो समझ सकते हैं कि आप इस तरफ क्यों नहीं आना चाह रहे, क्यों इससे आप भी जैसे मौलवी सनाउल्लाह साहब फरार इख्तियार करते रहे मोबाइला से, आप उनके जवाब देने से यहाँ क्यों आप में हौसला नहीं पड़ रहा? आप उनकी वो तहरीर जो उन्होंने मतलब इस तरह के सख्त अल्फाज या इस्तेज़ा वाले, उनको उछाल रहे हैं सिर्फ। तो यही तो मसला था। ये वो जुबान करते थे इस तरह की इस्तेमाल, वो मैंने पढ़ रखी है, आपने भी पढ़ रखी है, उसकी झलक हमें नजर आती रहती है टिकटॉक पे भी। बात ये नहीं है, बात हम ये कर रहे हैं कि वो अल्फाज तो यहाँ पढ़ने के लिए बैठे नहीं, बैठे हैं कि ये आखिरी इख्तियार फैसला क्या था। यहाँ दुआएं ये मोबाइला यकतरफा हो ही नहीं सकती, उसकी कोई दलील नहीं आप दे रहे कि जब मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का मैं आपसे मांग रहा हूं, पहले उनका जवाब तो देना, फिर उस पर भी बात करें। वो अभी तक आपने नहीं दिया, और मुझे लगता है कि ये अगली नशिस्त तक, या शायद मैं भी आपकी तरह अगर कह लूं कि क़यामत तक का वक्त है तो शायद आप नहीं देना इसको चाह रहे। और दूसरा, पिछली से गुज़श्ता से पेवस्ता टर्म में आपने तो कमाल ही कर दिया एक बात करके कि झूठे को, अगर मैं सही समझाऊं आपको, कि जो झूठा है वही सच्चे की जिंदगी में जो है वो उसकी लंबी दराज की जाती है। मैंने हजूर की एक तहरीर पढ़ के बताई आपको, यही तो सवाल हुआ था, हजूर ये कैसे कह सकते थे? हजूर ने हमेशा यही कहा और ऐसे ही हुआ है कि वो झूठा जो एक होता है जिसमें खुदा पे इफ्तरा किया हो, एक होता है नबी पे जिसने इफ्तरा किया हो। जिसने खुदा पे इफ्तरा किया हो उसकी रसी नहीं खुदा ताला पे झूठी छोड़ता। और सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने ये आयत अपने हक में पेश की है। चलें, ये एक अलग मजमून है, लेकिन जो नबी जो होते हैं उनके इफ्तरा में वो लोग सारे झूठे थोड़ी मार जाते हैं। इस तरह तो मौत का ही सिलसिला चलता रहे। क्या खुदा ताला बंदों को मारना चाहता है? खुदा ताला तो रहीम है, वो
नबी की अपने की सच्चाई साबित करना चाहता है, इसलिए आपके मुकाबले में वो सारे झूठे मरे। तारीख इस चीज की गवाह है कि जिनको या आपने कहा कि आ जाओ मेरे मुकाबले में मुकाबला करो, कसम खाओ, या फिर उन लोगों ने खुद पे ये बात ली कि हम अल्लाह की कसम खा के ऐसे कहते हैं, और हुजूर की खामोशी ने उसको कबूल किया, और उसके बाद उनकी जो मौतें हुई हैं। यहां सनाउल्लाह अमृत के साथ एक सिलसिला, और क्या फरमा रहे हैं कि लिखो, जैसे मैंने टाइम हो गया राजा भाई, टाइम हो गया। 30 सेकंड दे दो ना, गल पूरी हो जाए, फिर उन्होंने भी दे देना। मिनट पूरा ला लो, मिनट पूरा एक दे दो कि आप देखें, ये जो बार बार आप ये इस बात को, इससे नतीजा खुद अपना अखज कर रहे हैं ना। ये मौलवी सनाउल्लाह साहब ने भी शायद ये नहीं किया कि जी उन्होंने कहा था कि कुछ लिखने, इससे मुराद ये थी कि कुछ ना लिखें, तो ऐसा हुआ भी नहीं है। हजूर यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं खुदा का नबी हूं, अगर मैं इसको जिस तरह से समझता हूं, और जो हक है इसको समझने का, कि मैंने, चूंकि मैं खुदा का नबी हूं और मैं सच्चा हूं, और मैं जानता हूं कि खुदा ताला ने वो लिखे हुए थे, आपने छाप दिए थे, लेकिन ये था आपका तवक्कुल अल्लाह। इसके बावजूद ये आपकी जी, टाइम हो गया। इश्तिहार, इसको मद्देनजर रख के आप देखें कि मोई साहब ने इससे फरार इख्तियार किया है। वो फरार का जवाब मुझे बताएं। जी राया साहब। अच्छा जी, 4 मिनट लिया राया साहब ने, तो लामा साहब एक दफा ही 4 मिनट लगा देता हूँ, लोग सुन ठीक ले है, फिर जिन्ने ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 4 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣਾ अपने टाइम में। तो अभी राया साहब 1 घंटा और तकरीबन 3 मिनट हुए हैं, तो अभी आपके पास 25 मिनट और हैं। तो वो आपको जो पिछली दफा टाइम का मसला बना था ना, उस वक्त 1 घंटा हुआ था। ये बड़ा टाइम है, ये बड़ा टाइम है मियां जी। 25 मिनट है, ये 1.5 घंटा। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 25 मिनट अगर चले हैं, अगर आप कह रहे हैं ठीक है 25 मिनट तक कर लें, लेकिन ये कोई इसमें हम इसकी अगर जरूरत पड़ेगी ना आमिर साहब, तो एक और निश्चित भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ओके 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 जी रामा साहब। अच्छा जी, मेरे वाले भी 4 मिनट राजा साहब ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ सबूत दे दो। ऐसे इश्तिहार च अल्फाज वहा दो कि हजूर ने फरमाया कि तुम भी लिखो, तुम भी लिखो। कितने आख्या जी हजूर ने कि तुम भी लिखो? वहाओ जी ऐसे इश्तिहार च कट के वहाओ जी, कितने गल आखी? राज साहब क्यों आप इतने दलेर हैं? जो बात इश्तिहार में नहीं मौजूद वो क्यों आप कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं? मैं अपने 4 मिनट भी आपको देता हूं, मुझे इस बात का सबूत दे दें। मिर्जा साहब ने कहा यह बात लिखी हुई है? किस दलेरी से आप कह रहे हैं? यहां नीचे सुनने वाले में है, कुछ लिखें ना लिखें, अच्छा लिखें बुरा लिखें, इनकार करें इकरार करें, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। आप कहते उन्होंने कहा तुम भी लिखो, तुम, ये मिर्जा साहब को नहीं कहना आता था कि इसके नीचे तुम भी लिखो, जो मैंने जिस तरह लिखा है इसी तरह तुम भी लिखो। पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई बात
कि ये कालादम हो गया, ये फिर दुआ खत्म हो गई, इश्तिहार मनसूख हो गया। क्या मिर्जा साहब 13 महीने जिंदा रहे? क्या मिर्जा साहब ने अपने 13 महीना की जिंदगी में कभी इस इश्तिहार को कालादम या मनसूख करार दिया? राजा साहब 13 महीनों में कभी मिर्जा साहब ने कहा कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के मुस्तरद कर देने से यह इश्तिहार कालादम हो गया है? कभी दिया? नहीं दिया। अभी पेश कर दे, अभी खत्म हो गया। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि ये जो गुफ्तगू हो रही है मेरी और राजा ताउल मनान साहब की, इसकी बुनियाद ये है कि राजा ताउल मनान साहब वलीद भाई की बरात पे ये कह के आए थे कि मिर्जा साहब ने भी ये कहा था कि ठीक है तुम लंबी उम्र चाहते हो तो तुम्हें लंबी उम्र नहीं है जो इनके पास इसका हवाला। मैंने कहा ये हवाला ले आए, $10,000 आपको इनाम दूंगा। कभी भी मिर्जा साहब ने इस तरह की बात नहीं कही। मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के पैरोकार 13 महीने तक इंतजार करते रहे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की मौत का। मौत आ गई मिर्जा साहब को, अब आपने ये बातें करनी शुरू कर दी हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के मुस्तरद कर देने से इश्तिहार मुस्तरद हो गया था। कभी मिर्जा साहब ने इसको मुस्तरद करार नहीं दिया, कालादम करार नहीं दिया, मनसूख करार नहीं दिया, बल्कि वो इंतजार करते रहे 13 महीनों तक कि मौत का फैसला हमने अल्लाह ताला से करवाना है, लिख के दे दिया है, अल्लाह फैसला कर देगा। हम दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। 13 महीने के बाद जब मिर्जा साहब फोत हो गए तो अब मिर्जा साहब ने आके तो नहीं आपको कहना कि मैं फोत हो गया हूं, मैं झूठा साबित हो गया हूं। आपने खुद गौर करना। टाइम हो गया जी, अलामा साहब टाइम हो गया। नहीं रहा ऐसा टाइम। अच्छा, एक तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक तो आपने ये देखें अमानत में खयानत की है, और एक इररिलेवेंट, जब आपके पास कोई चारा नहीं ना रहा, यही बात होती है। ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ ये जो हवाला आपने वलीद वाली बरात का दिया है, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो बात क्या थी। वो एक अचानक हम बैठे हुए, एक दोस्त ने किसी ने आके बात की, तो उस पर मैंने कहा कि मुझे भी लगता है ऐसे, लेकिन मैं ये देखूंगा कि मुझे ये तहरीर मिलती है कि नहीं। अगर नहीं मिली तो फिर मैं आपके साथ आके बता दूंगा। और ये आप हमारी एक उस यानी एक ज़िमनी गुफ्तगू थी, उसका आज की डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं था। ये आपने ज्यादती की है, मेरा ख्याल है इस पे आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी चाहिए। इसका इस डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो ये आप कह रहे हैं कि मुझे आप कह रहे हैं कि जी मैंने कोई करीना इस पे बांधा है, भाई एक हम अक्लो फहम से, अगर ये एक हम इल्मी बात कर रहे हैं, जो फरासत रखने वाले लोग हैं जो सुन रहे हैं, जिनको आप भी बार बार तवज्जो दिलवा रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं कि हजरत साहब ने मैंने उसकी रेलेवेंसी पहले क्रिएट की है कि आपकी एक डिस्कशन चल रही थी, वो बातें बयान हो रही थी 1896-97 में, 1902 में, फिर उसके बाद 1907 में आखिर पे आके फिर अल हकम बदर की बात हवाले दिए हैं, अहले हदीस अखबार के हवाले दिए हैं, वो जो इल्हाम मिर्जा का आपको हवाला दिया है, तो उसमें मोबाइला की बातें हो रही थी। तो शाको सबाक अगर बनता है या करीना या क्यास बनता है तो वो तो ये बनता है। तो यहां भी जब हुजूर ये लिख रहे हैं कि अब तुमने जो चाहना है कि तुम भी आगे इसके लिख दो, तो इससे आप ये नतीजा आपका ये निकालना कि इससे हजरत साहब की मुराद है कि तुम लिखो या ना लिखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा अकल के और सच्चाई के और इंसाफ के करीब है, या जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो करीब है? और उसके बाद खुद जो उनका अमल है मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब का, आपने बड़े मजे ले लेके इश्तिहार वो पढ़ा और उस पर अपनी नाकाम कोशिश की हाशियत राजी करने की, लेकिन अभी तक आप जिसको जो उधर दुआए मोबाइला के जो मद्दे मुकाबल थे, जो ना पहले उसके सामने आए ना उसके बाद आए, उनकी बात ही नहीं बता रहे कि उन्होंने इनकार इससे किया और उन्होंने इससे क्यों इनकार किया। वो मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, और मुझे अब तो यही लगता है, जाहिर है कि वो शायद अब अगली नशिस्त में जो बात जाएगी। जहां तक रही बात हजरत साहब के वो जो आप बात कर रहे हैं मोबाइलों की, तो देखें हजूर फरमाया हुआ है, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने मलफूजात जिल्द पंजुम सफ़ा नंबर 11 की एक छोटी सी तहरीर रखता हूं, एक बहुत सारी तहरीरों में से एक तहरीर है, इसका खुलासा है। आप फरमाते हैं कि जितने लोग मुबाइला करने वाले हमारे मुकाबले में आए, खुदा ताला ने सबको हलाक कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से अपनी मौत मांगी। मुखालफों को चाहिए कि इस बात पर गौर करें कि इसकी वजह क्या है कि जो शख्स मुकाबला में आता है वही हलाक हो जाता है। अगर ये सिलसिला खुदा की तरफ से नहीं तो फिर क्या सबब है? खुदा ताला इसके मुकाबलीन को नेस्त कर देता है और उसको दिन ब दिन सब्जी होती जाती है। हमारे मुखालफों में बहुत लोग इस किस्म के भी हैं जो सच्चे दिल से हमारे बरखिलाफ दुआएं मांगते रहे और हमको इस्लाम का दुश्मन जानकर नाकें रगड़ते रहे, लेकिन क्या खुदा इस्लाम का भी दुश्मन था कि इसने लोगों को कर दिया जो कि सच्चे मुसलमान थे?
اور ان کے بالمقابل جس کو وہ اسلام کا دشمن اور دجال یقین کرتے تھے اس کو خدا نے زندہ رکھا، خدا تعالیٰ نے، اور اس کے سلسلہ کو روز بروز ترقی دی. تو یہاں بھی وہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مقابلے میں آؤ، وہ مقابلے میں آئے ہی نہیں. محی صاحب نے کہا میں نہیں مانتا، بالکل مجھے یہ تحریر منظور نہیں ہے، میں نہیں یہ مقابلہ کر رہا. اور اس سے پہلے بھی وہ یہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی، میرا یہ بڑی اسکرین پہ کر دیں. میں نے یہ اسکین لگایا ہے، اب یہ میں آخری کیل ٹھونکنے لگا صندوق میں. راجہ صاحب نے کب سے شور کیا ہوا ہے نا جی کہ یہ موبائلہ ہے. دیکھنا جی موبائلہ کی دھجیاں اڑنے لگی ہیں جی. اچھا انہوں نے 4 منٹ لیے ہیں تو آپ کے پاس بھی 4 منٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر منٹ زیادہ لے لوں تو بعد میں ان کو دے دیجیے. یہ 22 اگست 1907 کا البدر اخبار ہے جی، اس کا میں نے اسکین لگایا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں مکرمی ایڈیٹر اخبار بدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مندرجہ ذیل چند دستور کو اپنے اخبار میں درج کر کے یہ شکریہ کا موقع دے دیں. 9 اگست یعنی اسی مہینے کے 9 اگست کو اپنے سلسلہ کے معزز بھائی کے اشارے سے پرچہ اہل حدیث مورخہ 5 جولائی 1907 کے مطالعے کی ضرورت ہوئی. اس پرچے کے صفحہ 6 کے سر پر ایک خط چھپا ہے جس کے نیچے لکھنے والے کا نام نہیں بلکہ صرف راکم از میاں والی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. خط کے مطالعے سے مجھے بڑی حیرانی یہ ہوئی ہے کہ راکم خط نے 1 درجن سطروں کی تحریریں، صرف ایک جھوٹ نہیں بولا بلکہ کئی جھوٹ بولے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کا ایڈیٹر پکا ثابت کرنے کے لیے. جھوٹ کی نجاست منہ پہ ملی وغیرہ وغیرہ. خطوں کی دوسری خط کی دوسری سطروں سے 2 سطروں کے بعد میں جس میں مجھے مرزائی مذہب وغیرہ کے نام سے پکارا ہے، اس نے مجھے یوں تحریر کیا. مرزائی المذہب نے فی الحال کہا ہے کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری سے مرزا صاحب نے مباہلہ کیا ہے. یہ میاں والی کے ایک استاد تھے گورنمنٹ اسکول کے. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب نے آپ سے مباہلہ کیا ہے اور کہ میری زندگی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری مار جائیں گے اور یقیناً مار جائیں گے. میں نے مباہلے کا کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت اقدس کے سامنے مباہلے کے لیے کبھی نہیں آئے. اب وہ ہیڈ ماسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو ماسٹر نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو خط لکھا ہے، میں نے اس کو یہ نہیں کہا. یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ماسٹر میرے نام پر جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ مرزا صاحب نے مباہلہ کیا ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ. میں نے مباہلے کا کبھی ذکر نہیں کیا کیونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت اقدس کے سامنے مباہلے کے لیے کبھی نہیں آئے اور نہ انہیں جرت ہو سکتی ہے کیونکہ کاذب صادق کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کو بار بار مباہلے کے لیے بلایا گیا لیکن وہ چلاکیوں سے جیسا کہ اس کا وتیرہ اپنے لیے فرار کی راہ نکالتا رہا. آخر مشیت ایزدی نے ایک اور راستے سے اس کو پکڑا اور حضرت اقدس مسیح موعود نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان کا ایک اشتہار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا گیا ہے، نہ کہ مباہلہ کیا گیا ہے. لو جی راجہ صاحب، یہ 22 اگست 1907 کا البدر اخبار بتا رہا ہے کہ یہ مباہلہ نہیں. جی تحریر کس کی ہے؟ جی خط ہے جی، اس کے اندر چھپا ہوا جی البدر کے اندر ہیڈ ماسٹر کی تحریر ہے میاں والی. کسی کی طرف ہاں بتاتے ہیں مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دینا. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ خط جو البدر اخبار میں چھپا اس نے بھی بات کلیئر کر دی کہ یہ مباہلہ نہیں تھا بلکہ یہ کیا تھا، محض دعا کے طور پر مرزا صاحب نے فیصلہ چاہا تھا. البدر اخبار میں اس ہیڈ ماسٹر کا خط چھپا ہوا ہے کہ دیکھ لیں یہ ماسٹر جو مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کا جاننے والا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ نے یا مرزا صاحب نے کوئی مباہلہ کیا ہے. میں نے مباہلے کا نہیں کہا. نہ مرزا صاحب کے ساتھ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب مباہلہ کر سکتے ہیں، وہ تو ڈرتے ہیں مباہلہ کرنے سے. ہاں ہوا کیا ہے، محض دعا کے طور پر مرزا صاحب نے فیصلہ چاہا ہے نہ کہ مباہلہ کیا گیا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی 13 مہینے تک اس کو دعا ہی سمجھتے رہے. یہ دعا قبول ہوگی اور مرزا صاحب کو دعا کا الہام بھی ہوا کہ دعا قبول ہو گئی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا قبول بھی ہو گئی ہے. اب اس کا نام مباہلہ رکھ رہے ہیں آپ کے اخبار میں لکھا ہوا ہے یہ مباہلہ نہیں ہے، دعا ہے. اس کو مان لیں کہ یہ دعا ہے، یہ الفاظ چھوڑ دیں کہ یہ مباہلے کی تحریر. ہرگز نہ مرزا صاحب مباہلے کا چیلنج دے سکتے تھے، نہ یہ مباہلہ تھا، نہ یہ مباہلے کی تحریر تھی. ہم نے ثابت کر دیا ہے اور اس کے ان باتوں کے جواب بھی آپ کے پاس نہیں ہے. کتنی دیر سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرزا صاحب دے سکتے تھے چیلنج مباہلے کا؟ نہیں دے سکتے تھے. کیا مولانا ثناء اللہ امرتسری کی اس طرح کی کوئی دستخطی تحریر تھی؟ نہیں تھی. غلط بیانی ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ مباہلے کی اب آپ کے گھر سے ثبوت پیش کر دیا ہے یہ مباہلہ نہیں تھا، دعا کے طور پر اللہ سے فیصلہ چاہا. ٹائم ہو گیا. شروع کرنے تو پہلا ذرا تحریر بھی بتا دینا کس کی ہے.
भाई आपको हवाला दे दिया, चेक कर लें, मैंने ये स्कैन लगा हवाला, दिया। ये क्या बात हुई? दो लोगों की कोई अखबार में किसी में चीज, ये चलें इसको इनवैलिड, अभी इसको आप भिजवा दें अच्छा मुझे, अब मैं एक क्योंकि आपने पूरी, चलें जी ये आप 15 मिनट रह गए हैं, नहीं 15 मिनट रह गए हैं, तो इसके चलें। बाद 3 ਪਰ ਉਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ये फैसले हो ਇਹਦਾ गए ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਹੋਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ फैसला ਆ ਰਿਹਾ लोगों ने करना सर, फैसला लोगों ने एक मिनट करना। में बहुत ही नहीं, फैसला अल्लाह ने करता, खुद लोग ना नहीं करो करते। भाई, खुद ना लोग करो की भाई, अब भाई डायरेक्ट क्यों हो रहे हैं आप प्लीज? जी 15 मिनट रह गए हैं तो 5-5 मिनट की आप करें ना टर्म में, जी। आपकी ये अब सेकंड लास्ट समझ ले, तो अगली अलामा साहब की लास्ट समझ। 5-5 नहीं 3-3 मिनट दी चलता, 3-3 मेरी मिनट टाइम सेकंड रखिए, बड़ी लास्ट गल्ला अल्लामा बैन साहब भाई, की जो है वो मौलवी साहब 15 की सारी अपनी ना दबाई जाओ, कोई होस्ट अब 15 कोई मिनट सानू भी थोड़े फैसले ले लेने दो। ना 3 टर्म कर छड़ने बस। हाँ ठीक है। और क्या? अच्छा, इसमें ये अर्ज है कि ये जो अभी आपने तहरीर पेश की, इसका तो बताया ही नहीं कि किसकी, एक अखबार का हवाला दे दिया, मेरी नजर से ये नहीं गुजरी, ये एक जिमनी सी कोई तहरीर है और पता नहीं कि इसके लिखने वाला कौन है, लेकिन आप ये हवाला दे दें तो इसको हम, मुझे लग रहा है कि हमें ज़ाहिर सेकंड नशिस्त करनी पड़ेगी, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ताकि हमारा मकसद यहाँ एक दूसरे को शिकस्त देना नहीं है। अगर आप खुदा ताला पे ईमान रखते हैं और जैसे मैं भी रखता हूँ, तो हम इंसाफ चाहते हैं, तो हमें यहाँ ये बात नहीं करनी कि अब जो एक बात दुरुस्त भी नहीं है तो उसको साबित करने के लिए बैठे, हमने हकाइक पे बात करनी है, और खास तौर पे जो लोग हैं वो इस चीज को सुने और समझें। तो आपने अभी ये मैं एक बात आपके सामने ये रखने लगा हूं, जो आप ऐलाने जो बदर जून 1907 में यहाँ खुदा ताला का कलाम उनको सुनाया जाता है तो कहते हैं कि वो इफ्तरा है। इन्हीं लोगों पर इत्माम हुज्जत के लिए मैंने किताब हकीकतुल वही तालीफ की है। कब तक ये लोग ऐसा करेंगे? आखिर एक फैसला के लिए एक दिन है, हर एक कज़ा और कदर के नजूल के लिए एक रात है। इस वक्त नमूना के तौर पर खुदा ताला के एक कलाम उन लोगों के सामने पेश करता हूँ, और बिलखसूस उस जगह मेरे मुखातब मौलवी अबुल वसनाउल्लाह अमृतसरी और मौलवी अब्दुल जब्बार और अब्दुल वाहिद और अब्दुल हक गजनवी अमृतसरी और जाफर लाहौरी, कुछ अल्फाज एक हरफ शायद उसमें से जाफर जटली लाहौरी और डॉक्टर अब्दुल हकीम खान असिस्टेंट सर्जन तरारवी मुलाजिम रियासत पटियाला हैं। और वो कलाम ये है कि खुदा ताला ने मुझे मुखातब करके फरमाया, इन्नी हाफिज़ कुल्ला मिन फिद्दारे व हाफिज़ का खासा। तर्जुमा इसका बमौजब तफहीम इलाही ये है कि मैं हर एक शख्स को तेरे घर के अंदर ताउन से बचाऊंगा, क्योंकि वो ताउन का बड़ा जिक्र किया ना, उस तरफ आप गए नहीं। अगली नशिस्त में आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा कि जवाब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने क्या दिया था। और खासकर तुझे जुनाचे 11 बरस से इस पेशगोई की तस्दीक हो रही है, और मैं इस कलाम के मिन जानिब अल्लाह होने पर ऐसा ही ईमान लाता हूं जैसा कि खुदा ताला की तमाम कुतुब मुकद्दसा और बिलखुसूस कुरान शरीफ पर, और मैं गवाही देता हूं कि ये खुदा का कलाम है। बस अगर कोई शख्स मज़कूरा बाला अशखास में से जो शख्स इसका हम रंग है, ये इत्काद रखता हो कि ये इंसान का इफ्तरा है, तो इसे लाजिम है कि वो कसम खाकर इन अल्फाज के साथ बयान करे कि इंसान का इफ्तरा है, खुदा का कलाम नहीं। वो लानतुल्लाह अला मन कज़्ज़बा वही अल्लाह, जैसा कि मैं भी कसम खाकर कहता हूं कि ये खुदा का कलाम है। वल्लानतुल्लाह अला मन इफ्तरा अल्लाह, और मैं उम्मीद रखता हूं कि खुदा इस राह से कोई फैसला करे। और याद रहे कि मेरे किसी कलाम में ये अल्फाज नहीं है कि हर एक शख्स जो बैत करे वो ताउन से महफूज रहेगा, बल्कि ये जिक्र है वल्लज़ीना आमनू वलम यलबसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। बस कामिल पैरवी करने वाले और हर एक जुल्म से बचने वाले जिसका इल्म महज खुदा को है बचाए जाएंगे, और कमजोर लोग ताउन से शहीद होकर शहादत का अजर पाएंगे, और ताउन इनके लिए तमहीस और ततीर का मूजब ठहरेगी। अब मैं देखूंगा इस मेरी तहरीर के मुकाबल पर बफर्ज तकजीब कौन कसम खाता है, मगर ये अमर जरूरी है कि अगर ऐसा मुकज़्ज़ब इस कलाम को खुदा का कलाम नहीं समझता तो आप भी दावा करें कि मैं भी ताउन से महफूज रहूंगा, और मुझे भी खुदा ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ है। ता देख ले कि इफ्तरा की जजा क्या जजा है। वस्सलाम अर्राकम मिर्जा गुलाम अहमद वस्सलाम अला मन ताबअल हुदा अर्राकम मिर्जा खाकसार मिर्जा गुलाम अहमद। ये बदर जून 1907 में बाद में तहरीर, अगर हजरत साहब के पेशे नजर वो होती दुआ जो की थी, क्योंकि मौलवी साहब ने उसको कबूल ही नहीं किया, मंजूर ही नहीं किया, तो उसके बाद ये दोबारा हजूर बात कर रहे हैं, दोबारा उनका नाम ले रहे हैं, बाकी लोगों के साथ उनका नाम ले रहे हैं।
تو آپ آنکھیں کھول لیں, سمجھیں, ایسے ہی ایک جھوٹ کو فالو نہ کرتے جائیں. نہیں ماننا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانیں, لیکن حقائق کا تو انکار نہ کریں. یہ تو ہر طرح سے آپ کے سامنے روزن کی طرح, جیسے سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہے نا, اسی طرح یہ آخری فیصلہ اشتہار کی جو صداقت ہے وہ بھی بڑی اچھی طرح سے واضح ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا جو, خدا تعالیٰ نے اس کو اسی طرح آپ کی صداقت اس سے ظاہر کر دی. اور جو اس کا جواب جو کہ ابھی تک آپ پیش نہیں کر سکے, ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جو جواب دیا, تو خدا تعالیٰ نے ان کے جواب کے مطابق دونوں کے ساتھ سلوک کیا اور دنیا ان پر بھی حجت تمام کر دی, اور خدا تعالیٰ کے نبی کی صداقت دنیا پر ثابت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہیں جی آپ کے 15 سیکنڈ. گل مک گئی نا, مول صاحب دے دیو, عامر صاحب. چلو اپنا عمر صاحب تانوں دیتے تے تہاڈی آخری ٹرم جو کرنا کر لو. نہیں آخری ٹرن یہ کتوں ہو گئی ہے راجا صاحب, میاں صاحب خدا دا خوف کرو. یہ تو میں گلاں بیان کرنی شروع کی ہیں, یہ تو میں شروع ہو رہا ہاں. گل سنو, بات سنیں جناب. پہلے میں نے آپ کو, صاحب آپ زبردستی نہیں ہوگی اس طرح, آپ نے پہلے جو آپ نے کہا نا ہم نے ویسے مان لیا. اب یہ نہیں, اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں نا. ہم آج کی اس نشست کو پارٹ 1 کر کے پارٹ 2 اس کا کر لیں گے. اعلان کریں پارٹ 2 کا, اعلان کریں پارٹ 2. میں کرتا ہوں اعلان, میں اعلان کرتا ہوں, کس طریقے کو کہہ رہا ہوں. ہم اپنی بات کرنے والے نہیں ہیں. حالانکہ چلیں ضمنی طور پہ میاں جی 1 منٹ میں دینا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تو یہ تو اس کو بھی میں مناظرہ نہیں, ڈسکشن ہی ہم اس کو کر کے کر رہے ہیں. میرا مزاج ہی نہیں ہے میں لوگوں کو چیلنج دوں کہ آئیں بات کریں, یہ کریں وہ کریں. ایک ضمنی گفتگو کے دوران بات اٹھی, میں نے اس پہ بات پہ آپ سے کر لیا کہ ہاں چلیے ٹھیک ہے, آپ کو اگر یہ لگتا ہے یہاں ٹک ٹاک پہ لوگ بہت سی باتیں اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں, غلط چیزیں پھیلائی گئی ہیں, ہم اس کو ڈسکشن کر لیں گے. تو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا, آپ سے طے ہوا تھا کہ اس دن اس وقت اگلی ڈیٹ اناؤنس کریں. جیسے سنیں یہ جیسے ایک باہمی مشاورت سے اور میوچل اگریمنٹ سے ہم نے آج اس ڈسکشن کو, اور اس میں ولید صاحب کا اور میاں جی کا ایک اپنا کردار ہے, تو ہم آج یہ کر رہے ہیں. تو پارٹ 2 بھی انشاءاللہ کریں گے, اس لیے آپ اپنے آخری ٹرم لیں اور بیان کریں بات, تاکہ وقت بچے, آگے کچھ اور اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. اچھا جی, پہلے میں نے ثبوت دیا تھا اس بات کا کہ میاں والی کے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے, ان کا خط البدر اخبار میں چھپا ہوا ہے 22 اگست 1907 کو. اب یہ جناب ایڈیٹر البدر کا خود اپنا جواب ہے جی, یہ نیچے نام بھی لکھا ہوا ہے, محمد صادق, 5 مئی 1907 کو. جی یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہا گیا کہ مباہلہ آپ سے ہوگا حقیقت الوحی چھپنے کے بعد. جب حقیقت الوحی چھپے گی تو اس کے بعد آپ کے ساتھ مباہلہ ہوگا. جی اب مرزا صاحب نے 15 اپریل کو یہ اشتہار چھاپ دیا جو کہ مباہلے کا اشتہار نہیں ہے, دعا ہے ایک مرزا صاحب نے جو کی ہے. کتاب چھپی ہے 15 مئی کو, یعنی 1 مہینے کے بعد یہ کتاب چھپی ہے. کتاب مولانا ثناء اللہ امرتسری کو نہیں ملی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے خط لکھا ہے کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ حقیقت الوحی کتاب آپ کی طرف بھیجیں گے, کتاب نہیں بھیجی آپ نے. اب یہ جواب سنیں, آپ کا رجسٹری شدہ خط وہ 3 جون 1907 مسیح موعود کی خدمت میں پہنچا ہے, جس میں آپ نے 4 اپریل 1907 کے اخبار بدر کا حوالہ دے کر حقیقت الوحی کا وہ نسخہ مانگا ہے, کتاب مانگی ہے. اس کے جواب میں آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف حقیقت الوحی بھیجنے کا ارادہ اس وقت ظاہر کیا گیا تھا جبکہ آپ کو مباہلے کے واسطے لکھا گیا تھا تاکہ مباہلے سے پہلے آپ کتاب پڑھ لیتے, مگر چونکہ آپ نے بدی خیال کہ حضرت مرزا صاحب نے تو قرآن و حدیث کے خلاف کرنا ہی نہیں, آؤ ایک ایسی بات پیش کریں کہ کسی طرح یہ پیالہ ٹل جائے, اپنے واسطے تعین عذاب کی خواہش ظاہر کی. یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ بتائیں عذاب کیا ہوگا, تو کہتے ہیں کہ بغیر اس کے مباہلہ سے انکار کر کے اپنے لیے فرار کی ایک راہ نکالی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مباہلے کا انکار کر دیا اور مولانا ثناء اللہ امرتسری مفرور ہو گئے, فرار ہو گئے, مباہلہ کینسل ہو گیا, ہونے لگا جی کینسل مباہلہ. اس واسطے مشیت ایزدی نے آپ کو دوسری راہ سے پکڑا اور حضرت حجت اللہ کے قلب میں آپ کے واسطے ایک دعا کی تحریک کر کے فیصلے کا ایک اور طریق اختیار کیا. اس واسطے مباہلے کے ساتھ جو اور شروط تھے وہ سب کے سب باوجود نہ قرار پانے کے مباہلہ منسوخ ہوئے, لہٰذا آپ کی طرف کتاب بھیجنے کی ضرورت ہی نہ رہی. مباہلہ منسوخ ہو گیا راجہ صاحب, ایک تو مباہلہ بن گیا ہے راجہ صاحب, جو مباہلہ ہونے والا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے. ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے.
एडिटर है अल बदर का, और मिर्जा साहब कहते थे अल हकम और अल बदर ये मेरे दाएं और बायां बाजू हैं, और मुफ्ती सादक साहब मिर्जा साहब को कहते थे आपकी जूतियों का गुलाम। ये मिर्जा साहब की जूतियों के गुलाम की तहरीर है जी, जिसमें वो कहते हैं कि मिर्जा साहब ने मशीयत इज़्दी ने मिर्जा साहब को ये उनके दिल में डाली है कि आप एक दुआ की तहरीक करके इस तरह से करें काम, तो उन्होंने एक दुआ कर दी है। तो वो मुबाहला शराइत पूरी नहीं हुई, इसलिए वो मुबाहला मनसूख हो गया। हकीकतुल वही भेजने की जरूरत नहीं रही, आपको हकीकतुल वही किताब नहीं भेजी जाएगी, क्योंकि जो मुबाहले की शराइत हमारे दरमियान तय पा रही थी वो सारा कुछ मनसूख हो गया। अब क्या है, अब दुआ कर दी मिर्जा साहब ने, दुआ का इंतजार करते हैं। अब वो इंतजार करते करते 13 महीने गुजर गए। 13 महीने के बाद मिर्जा साहब फोत हो गए 26 मई 1908 को, और अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 1948 में सरगोदा में आके फोत हुए हैं। यह है असल बात। 40 साल तक उसके बाद मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जिंदा रहे हैं। मान जाएं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बिलमुकाबल मिर्जा साहब ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, और उस दुआ का जो नतीजा आपके सामने आया था वो आपने मानने से इनकार किया है। आप मुझे कह रहे हैं ना नहीं मानना, ना माने, मैं भी आपको कहता हूं आपने नहीं इस्लाम कबूल करना, ना करें, लेकिन ये तो लोगों को बता दें कि ये मिर्जा साहब ने फैसला खुदा से करवाया है और फैसला हुआ है और दुआ कबूल हुई है। अभी मैं इसका सबूत पेश करूंगा आगे, लेकिन आप तो भाग रहे हैं, आप तो कह रहे हैं मोबाइल जल्दी से जल्दी मुनाजरा खत्म करो, जान छुटे। मैं सबूत पेश करता हूं कि यह दुआ मिर्जा साहब की कबूल हुई है। इसका मिर्जा साहब ने दावा किया, इल्हाम हुआ है, उजीब दावत दाई इज़ा दान, मुझे इल्हाम हुआ है। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में जो कुछ लिखा गया है ये मशीयत इज़्दी से अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है। तो ये मुफ्ती सादक साहब भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से मिर्जा साहब के दिल में डाला गया कि दुआ कर दो, छोड़ दो मोबाइल को। मोबाइल कैंसिल हो गया, दुआ की, दुआ कबूल भी हो गई कि भाई अब दोनों में से जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। राजा ताउल मनान साहब इस्लाम कबूल नहीं करना, ना करें, ये तो बता दें कि फैसला हुआ है, ये तो बता दें कि झूठा सच्चे की जिंदगी में मरने का जो इस इश्तिहार में ऐलान है उसके मुताबिक झूठा सच्चे की जिंदगी में मरा है, ये ठीक है। लेकिन कहें कि हमने अपना जिद व्यानी है, हमने अपनी जिद के साथ अड़े रहना है, हमने इस्लाम कबूल नहीं करना। लोगों को सच तो बता देना कि ये दुआ भी की गई और इस दुआ का फैसला भी हुआ, दुआ का इल्हाम भी हुआ कि कबूल हो गई है और मिर्जा साहब फोत भी हो गए, लेकिन हमने नहीं मानना। बताएं लोगों को सच। हो गया टाइम आपका। अब नई बात कोई नहीं आपने करनी, ठीक है? ऐसी बात ना कीजिएगा जिसका जवाब मुझे देना हो। इन्हीं बातों में से कोई बात आपने करनी है तो कर ले, यही तय हुआ है। इन्हीं बातों में मेरा टाइम लगा दें, मुझे बता दें। जी टाइम लग गया। अच्छा जी, आप 2-3 जो आपने अभी बातें की हैं ना, जिसमें झूठ बोला है या दनिस्ता या गैर दनिस्ता, उसमें आप फंस गए हैं। तो इंशाल्लाह जब दोबारा होगा ना, क्योंकि वो वक्त कम है, दोबारा जो इसका पार्ट 2 होगा, एक तो हवाला आपने ऐसा दिया और उसकी जो आपने तशरीह की है ना, हालांकि वो ज़ाहिर हजरत साहब की कोई तहरीर नहीं है, वो एक एडिटर साहब का, जो कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है वाज़े कि वो हुजूर की इजाजत से कोई बात लिखी गई है। लेकिन जितनी लिखी भी गई है ना, उसने आपने एक बात को ऐसा मोड़ा है, अब उसकी सारी जिंदगी ताहयात आपकी उससे जान नहीं छूट रही, जिसपे आपने ये तासर देने की कोशिश की है कि इस तहरीर में ये कहा गया कि मुबाइला मनसूख हो गया। जो अल्फाज आपने पढ़े हैं वो शुरूत की बात हो रही है कि शुरूत पर वजूद ना करार पाने मनसूख, वो शुरूत की तरफ बात हो रही है कि वो शुरूत मनसूख हो गए हैं। उस वक्त तक ये बात है। अगर उस तहरीर को भी आपने पेश करना है, आपने उससे मुबाइला ही मनसूख कर दिया, हालांकि आगे वो दुआ मुबाइला पेश की जा रही है। हकीकतुल वही की भी चूंकि ऊपर नीचे किताबत वो हो रही थी, खतो किताबत, वो भी बाहर सियाको सवाल से हट के जिस तरह से की गई है कि वो जाहिर है पहुंचते हुए किस तरह, फिर आपका एक रसाला जो है वो एक हफ्ता पहले जो छपा था और वो 19 को जाके 12 वाला छप गया, इस तरह की बातें हैं। दुआ का तर्जमा भी, दुआ को आपने इससे जोड़ दिया, दुआ पिछले, वो भी मैं आप फिर इंशाल्लाह अगली दफा साबित करूंगा बाकायदा हवाला जात के साथ कि वो दुआ क्या है, उसके मानी क्या है। उसको फेल मजारिया को आपने मादी बना दिया अपनी मर्जी देने के लिए। एक तो ये काम किया उसमें, और दूसरा ये काम किया है कि उसको इससे जोड़ दिया है। यानी वो पिछली जिन बातों के बारे में जब वो तहरीर की गई थी और जो इल्हाम हजरत साहब ने अपना बताया, उनको आप यकसर नजरअंदाज कर गए, उनकी तरफ आपने जाने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। तो बहरहाल एंड पे मैं ये कहता हूँ, क्योंकि आपने नहीं पढ़े, तो जो मैं सामीन के लिए ये अर्ज कर दूं कि जब हजूर अनवर ने ये शराइत लिखी, कहा कि ये शाया कर दें, साथ लिखा कि इस पे कुछ आप मर्जी से जो कुछ लिख दें, तो लिखने पे मैं दोबारा अल्फाज दोहराने नहीं चाहता, वो मैं बता चुका हूँ। तो उन्होंने कुछ लिखा, ऐसे नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या लिखा, मौलवी साहब ने, वो लिखते हैं कि इस दुआ की मंजूरी मुझसे नहीं ली और बगैर मेरी मंजूरी के इसको शाया कर दिया। राजा साहब ये नई बात है। नहीं, मैं उसका हिस्सा नई बात कैसे है? ये बात पेश नहीं की, मैं पेश कर रहा हूँ।
राजा साहब ये बात पहले पेश की गई थी? नहीं, ये ज्यादती है आमिर साहब। बात पेश मतलब बात ये है कि पेश मैं आपसे कहता जा रहा था कि मैं इसको पेश करूंगा, अगर आप मैं कर रहा हूँ तो कर देनी थी ना पेश, पहले हिस्से में कर देनी थी। नहीं, ये तो अब आप ज्यादती कर रहे हैं। राजा साहब अगली दफा पेश कर लीजिएगा जब मैं इसका जवाब दूंगा। नहीं तो इसमें मसला क्या है पेश करने मसला ये है कि मैं जवाब नहीं दे सकता, मेरी टर्म खत्म हो चुकी है। नहीं तो या फिर उस मुझे वक्त से क्यों नहीं की? उस वक्त से क्यों नहीं की आप? मेरी टाइम रोक दो मेरा। उस मेरी वक्त से बात आपने क्यों नहीं की? अगर मैंने नहीं की तो आपने कर लेनी थी। नहीं, वो तो मेरी मर्जी है ना, मेरा इस्तेहकाक है। आखिरी मैं तो में आपको आखिरी चैलेंज में कर रहा हूँ मेरी उस बात- वक्त से आपसे, आपको कह रहा हूँ कि ये पेश करें बार बार। अच्छा, आपने एक वो पेश ही मिनट, नहीं की। एक हमारे मिनट, दरमियान एक ये मिनट, बात एक तय हुई है मिनट, कि आप कोई एक नई मिनट। तहरीर नया हवाला नहीं पेश कर सकते। तय हुई है कि एक नहीं? मिनट। ये ज्यादती की बात है मियाँ जी, आप बताएं। ये तय हाँ हुई है जी, कि मैंने नहीं? ये दसो कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 300 ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਕਮ ਅਲ ਬਦਰ ਤੋਂ ਇਨਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇਨਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਸ ਦੋ ਫਰੀਕਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ यही तो मेरी कंक्लूजन है। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ नहीं आमिर साहब ये ज्यादती है। एक तहरीर है, राजा उससे साहब। सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट अगर कोई बात है वो ये है जो मैं अब करना अगर जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट थी तो आपने इसको आखिर पे क्यों रखा? क्यों नहीं, रखा? वो तो मेरी एक मर्जी है ना। मिनट, या तो एक मैं मिनट, जो मेरे किया रहा हूं सामने ना, अगली बार इसको आमिर साहब पेश मेरी बात करके- सुने। या तो मैंने खामोशी इख्तियार की कि मैंने ये नहीं कर रहा, मैं आपको कहता रहा 10 दफा मैंने आपसे कहा है कि जो असल बात है मौलवी सनाउल्लाह साहब का जो जवाब है वो तो पेश करें तो ना। मैं भी अगर आपको आप वो कहता रहा नहीं कि पेश आप पढ़ें। करेंगे तो मैं करूंगा। मैं तो भी मैंने आपको कब करनी थी, मैंने अब करना चाह रहा हूँ। आप मुझे कैसे रोक मैंने सकते हैं? आखिरी टर्म में कोई नई तहरीर नहीं पेश की नहीं, जाएगी। नई तहरीर नहीं, नई बात, नया नई नुक्ता। बात, हाँ हाँ नई ये बात नया या नुक्ता नई नहीं है। कोई चीज देखें, नहीं। मैं आप- गैरत जमात दोस्त जितने भी सुन रहे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुनसिफाना तौर पे आप अपनी इस बात को देखें, सुने और समझें कि ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट बात है। सबसे ज्यादा रेलिवेंट बात है। और अपनी राजा हर साहब ने- टर्म में आपसे ये मुतालबा करता रहा हूं कि जनाब ये तहरीर दें, अपनी राजा साहब। जिहाद दें। सनाउल्लाह आपने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का सारा वो इश्तिहार पढ़ा है, तो मैंने आपसे ये कहा कि मौलवी साहब का जवाब भी तो बताएं ना। राज साहब, राज इतनी साहब, दफा मेरी मैंने बात- इसरार किया है मेरी और बात मैंने सुनो। आपसे कहा कि अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं करूंगा। ठीक है, जब ऐसा करते मैंने हैं। आपसे ये कहा तो आपने वो हाँ, जवाब- ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, 1 घंटा टाइम बढ़ाते हैं। नहीं, पढ़े टाइम बढ़ाने का वक्त नहीं है, पहले ही देर अगर हो टाइम गई। नहीं बढ़ाना तो आपने नई तहरीर नहीं पढ़नी राजा साहब। सुनी मियां बात है जी, ना? ये हुन मेहमान अगर मैं नवाजी इसका का जवाब मतलब है नहीं कि दे सकता, हर बात चीज सुनो। की इन्होंने ये करना काम अगर मैं है। जवाब चलो, इसका ऐसा नहीं दे एक सकता, मिनट, चलो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट दुनिया ने भाई, सुनी एक है। मिनट ठहर जाओ, जी, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ जी जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਟਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ठीक है, चले, लेकिन मेरे अपने जो 3 मिनट कंक्लूडिंग के हैं वो दे दें। हाँ वो 3 मिनट आप कर लें। हाँ जी, इसको जिक्र नहीं करना, बाकी पिछली बातें कर लें जो करना। चले, अलामा मैं साहब, इसको मैं उस हद तक अंग्रेजी- जरूर जिक्र करूंगा जितनी बात हुई है। ना राजा साहब, इसको आपने मैंने नहीं नहीं, मैं तहरीर नहीं पढ़ता, गो के ये ज्यादती है, लेकिन होस्ट ने चूंकि आप वो कह रहे हैं एक राजा साहब असूली बात है, नहीं, ज्यादती नहीं नहीं, है। असूली बात नहीं है, है। असूल के एक खिलाफ। मिनट यार, एक मिनट एक अलामा ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ जी ताकि नहीं, वो उन्होंने ठीक पता है, चले। वो ठीक है, लेकिन मैं इसको सिर्फ चूंकि एक मसलियत के तहत और आपने चूंकि होस्ट हैं, आप तजवीज दे रहे हैं, मैं कबूल इसलिए कर देता हूँ कि मेरा ये नहीं है साहब, मिजाज कि देखो, मैं ऐसी करो ना, राजा साहब, मेरी असूल बात की बात सुनो। है। लेकिन आमिर साहब ने यहाँ सरीहन उसूल की खिलाफ वर्जी की है। ਉਹ ਹੋ असूल हमने- ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ कौन ਸੁਣੋ सी? ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ 300-350 ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਇਨਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ चलिए, ठीक है मियां जी, टाइम शुरू करें, देर हो ਗੱਲ गई। ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ जी जी, तस्लीम कर ली वो ਸਾਫ बात, ਸੁਥਰਾ ठीक है, तस्लीम वो बात कर ली है। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ठीक है, जैसे आप कहते हैं। 3 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾर्ट। तो बात ये थी कि आज का जो हमारा ये सारी जो डिस्कशन हुई है, एक हकीकी वाकयात और जो इस हवाले से मामलात थे उसको हमने उसका जायजा लेने की कोशिश की। इस वक्त में कुछ तारीखी हवालाजात के साथ और कुछ किताबी हवालाजात के साथ।
تو اس میں بات یہ تھی کہ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا، ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بات کیا سامنے آئی ہے. میں نے بارہا اس فیصلہ سے متعلق جو خود ہی عامر صاحب، اور چونکہ ہمارا موضوع بھی یہی تھا اور عامر صاحب نے بھی اصرار کیا کہ ہم یہ جو آخری فیصلہ اشتہار ہے اس پر بات کرتے ہیں، تو اس پہ ہی ہم نے بات کرنے کی میں نے خاص طور پہ کوشش کی، سوالات اٹھائے. اس میں سے ایک بنیادی سوال سب سے یہ تھا کہ عامر صاحب سے میں درخواست کرتا رہا کہ دیکھیں آپ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے ساری، تو آپ اپنی طرف سے ضرور جواب دیں، جیسے میں نے حضور کی تحریر کو سامنے رکھ کے اس پہ سے جو نکات تھے اس پہ اپنی رائے دی. تو اسی طرح آپ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے، حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اس تحریر کو شائع کریں جو انہوں نے کی، اور اس کے نیچے جو چاہیں لکھ دیں. انہوں نے لکھنے کی بجائے انہوں نے اس تحریر کو جو ہے وہ نامنظور کر دیا اور کچھ وجوہات دی. وہ وجوہات میں ان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ پڑھیں، لیکن انہوں نے وہ اس سے ان وجوہات کو آخر تک جو ہے کہ اب اس سے اندازہ خود دوست لگا سکتے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ عامر صاحب جو ہیں وہ تحریریں نہیں پڑھ سکے جو انہوں نے نہیں پڑھنا چاہیں. تو لیکن خیر وہ تحریریں تو ہمیں آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی. باقی جہاں تک رہی بات مبالغہ کی، تو جیسے میں نے کہا کہ اس کو اس بات کو ایمانداری سے تاریخی شواہد میں دیکھیں تو یہ بالکل ایک ان کے ساتھ مبالغہ کی بات ہو رہی تھی، ان کو چیلنج تھا، انہوں نے قبول کیا. پھر اس سے جیسے میں نے شروع میں حوالے دیے، لوگ یوٹیوب پہ جا کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رائے فرار اختیار کی. اور پھر آخر پر ہوا کیا، جو انہوں نے خلاصہ کیا نکلا کہ چونکہ حضرت صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ اب آپ بھی لکھ دیں، یعنی آپ اس کو قبول کریں تب یہ مباحلہ ہوگا. دو فریقین میں مباحلہ ہوتا ہے، ایک بندے کے درمیان نہیں ہوتا. تو چونکہ انہوں نے اس کو منظور ہی نہیں کیا تو اس وجہ سے وہ ایک جو تحریر تھی یا اس کو دعائے مباحلہ تھی وہ کالعدم اس حوالے سے یہاں تک ہو گئی، اس حوالے سے کہ یہ جو سچے کے جھوٹے کے میں مرنے کی زندگی میں مرنے والی بات تھی. تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر خدا تعالیٰ نے جو اس کے الہامات تھے، کیونکہ خود حضور کا وفات دے دی. لیکن اگر مولوی صاحب یہ تسلیم کر لیتے تو پھر یقیناً خدا تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق، سنت اللہ کے مطابق سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ رکھتا، اور ان کے دشمن کو جس طرح پہلے بہت سارے دشمن جن کی ایک لمبی فہرست ہے ان کو مارا تھا خدا کی سچائی اور خدا کے نبی کی سچائی کرنے کے لیے، یہاں بھی یہ معاملہ ہوتا. لیکن چونکہ ثناء اللہ امرتسری صاحب نے وہ قرآن کریم کی، جس پہ مولوی صاحب بھی اصرار کرتے رہے، ایسی باتیں پیش کی جو الحدیث میں چھپی بھی ہوئی ہیں کہ جی جھوٹا جو ہے اس کی تو لمبی دراز کرتا ہے اللہ زندگی، اور انہوں نے مسلمہ تجارت کے حوالے سے بات کی. تو وہ اپنی تحریرات کے مطابق پھر وہ ایک لمبی زندگی جھوٹے کی جیے، اور جیسے مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ پھر سرگودا میں اس پہ پھر الگ بات کریں گے کہ وہ کیا حالات. اگلے پروگرام جی تسی چاہتے ہو کہ اگلی باری تمہیں یاد رہے نا. ہن تسی کھلو جو نا علامہ صاحب، میں ہیگا ہوسٹ تے ٹینشن نہ لو، تہاڈا تے کام ختم ہو گیا دوواں دا، ٹھیک ہے نا. بہرحال میں شیر سنا کے جانا چاہنا بس، جو اجازت نہیں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اجازت ہے جی ہن تانوں اسی دئیے. تانوں 2 گھنٹے جے ماڑا لگا تاں وی لمبا دے، جے ماڑا لگا نا تے تاں وی میں تہاڈی شکایت تہاڈا لمبا لے زمائیاں ہوئیاں ہیں. نہیں صرف تسی جڑی مجلس ہوئی ہے نا ادھے تے کامنٹ کر دیو بس. ہاں ادھے تے کوئی دینا اپنا ادھے تے کمنٹ ہے کہ راجہ صاحب جے اگلی باری تہاڈا یہ دل ہے نا کہ چیتا رہے گل تے جیڑی امپورٹنٹ گل ہے پیچھے نہ رہ جاوے تے یاد رکھیو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، ایہو سدا سوچ دا معیار ہونا چاہیدا. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. سانو یار یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے حبیب نال بے وفائی نہ کرو. اے ہن تسی اینو گل نوں ایتھے کنکلوڈ کر دیو نا. شیر تے مینوں سنا لین دو نہیں بہت ہو گئی ہے نا. ہن تسی خراب کر رہے، تسی دھکے شاہی ہر گل چ نہ نہ بری لگدی بھی تانوں مسئلے نہیں مینوں نہ بہت اچھی لگدی ہے، لیکن اس ٹائم جڑا نا تسی میری گل میں 1 منٹ میری گل اللہ دے نبی گل نوں پڑھ سکتے ہیں. 1 منٹ مینوں دیو تسی موقع نا. تسی موقع خود لے لو. علامہ صاحب میں پروگرام جڑا شروع کیتا سی اپنا، علامہ صاحب میری گل سن لو نا. میں جدوں پروگرام شروع
चलो टूट भाई, जाने माइक बंद कर नहीं लो सुनी, भाई, मैं अपनी माइक- विराट तो जाके पढ़ लेना। एक मिनट, पेशवा मेरी हमारा बात- जिससे है नूर और सारा। यार आप मेरी विराट बात तो जाके सुनो, पढ़ राजा लेना, साहब, वहाँ राजा मेरा यही साहब, राजा साहब एक मिनट गल सुन लो। मैं जो प्रोग्राम शुरू किया सी ना, लाइव ऑन की थी, तलावत कलामे पाक तो की सी, नात भी लाती सी, वो मैं पहले कर दिता है। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुनोगे शुरू ही थानू तलावत कलामे पाक भी मिलेगी, अपना नात भी मिलेगी। ते हुण तुसी अगर कोई गल करनी है मतलब कि माहौल नहीं, तो कोई कर नहीं, कोई सकते नहीं, हो। सारे मुसलमान आज उत्थे आके सुन लो नात, मैं सुना। चलो ठीक है, अल्लाह दे वाले, रब रखा, खुदा हाफिज। जज़ाकल्लाह वली साहब, शुक्रिया आपने पार्टिसिपेट किया। ठीक है मियाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। ते मैं हूँ रेस्ट करा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। एक्ट्रेस भाई आप अपना माइक बंद कर दिया, आपके पीछे बहुत शोर है। Or you can wear your dupatta and then play.